गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही एडिटोरियल है। कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिसकी बात की गई है, इसके बारे में एडिटोरियल है और ये साउथ अफ्रीका में पाया गया है अभी तो। कुछ एक केसेस आए हैं तो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा। पहला जो वर्ड है इसका वो है एम्फेसिस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी भी बात पर जोर देना, महत्व देना या बल देना किसी बात पर, उसे बोला जाएगा एम्फेसिस। गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन टू समथिंग, दैट इज कॉल्ड एम्फेसिस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए: फोकस, स्ट्रेस, अटेंशन, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस। एंटोनिम्स है अनइम्पॉर्टेंस, वीकनेस, पेटिनेस और इनसिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए: यू शुड पुट अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी व्हेन यू राइट। किसी को सलाह की बात की गई कि बोला गया है, सलाह दी जा रही है किसी को कि तुम्हें लिखते समय जो है क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। मतलब ज़्यादा लिखने की बजाय तुम्हें, क्वांटिटी के बजाय तुम्हें उसकी क्वालिटी पे जो है ज़्यादा महत्व देना होगा, ज़्यादा बल देना होगा। अगला हमारा शब्द है विरुलेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विरुलेंस का जो अर्थ है वो दो तरीके से हम ले सकते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, एक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, उसे भी बोला जाएगा विरुलेंस। एडिटोरियल में आज इसका यूज हुआ है विषैलेपन की सेंस में। जैसे वायरस का विषैलापन है, विषाक्तता है किसी चीज़ में, उसे उसे बोला गया है विरुलेंस, विषैलापन या किसी की विषाक्तता। द विरुलेंस ऑफ अ डिजीज और पॉइजन इज इट्स एबिलिटी टू हार्म और किल पीपल और एनिमल्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं: poisonousness, bitterness, acrimony और acerbity। एंटोनिम्स से affection, amity, accord और affinity। एग्जाम्पल देख लीजिए: मेडिकल अथॉरिटीज वर बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है चकित हो जाना, मतलब हैरान हो जाना। मेडिकल अथॉरिटीज वर बैफल्ड बोथ एज टू इट्स कॉजेज एंड इट्स विरुलेंस। तो किसी वायरस की ही बात हो रही है कि जो मेडिकल अथॉरिटीज थी वो बिल्कुल हैरान थे इसके कारणों को देखकर, और किसी चीज की विषाक्तता को, विषैलेपन को देखकर वो बिल्कुल से हैरान थे, चकित थे। अगला हमारा शब्द है एग्रावेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, काफी बहुत बार ये रिपीट होता है वर्ड। एग्रावेट का मतलब होता है, इसका मतलब भी दो तरीके से हम ले सकते हैं। एक तो बहुत ज्यादा क्रोधित कर देना, किसी को गुस्सा दिला देना, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी समस्या है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसको उसका और ज्यादा बढ़ जाना, मतलब स्थिति का और ज्यादा बदतर हो जाना, उसे बोला जाएगा एग्रावेट। इफ समवन और समथिंग एग्रावेट्स अ सिचुएशन दे मेक इट वर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं: इरिटेट, एक्सैस्परेट, एक्सैजर्बेट और एंगर। एंटोनिम्स है एलिविएट, इम्प्रूव, कंफर्ट और एमिलियोरेट। एग्जाम्पल देख लीजिए: स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन। तो बिल्कुल सही बात एग्जाम्पल में कही गई है कि यदि हम स्ट्रेस लेंगे और हम कम सोते हैं तो ये हमारी सेहत को और ज़्यादा बिगाड़ देगा, ये स्थिति को और ज़्यादा बद से बदतर बना देगा। अगला हमारा शब्द है फोर्थ राइटनेस। फोर्थ राइटनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, ये न्यू वर्ड भी है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ राइटनेस का मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं उसमें स्पष्टवादिता होना, मतलब सच को सच बोलना, झूठ को मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बोलना, स्पष्टवादिता होना आपकी बातों में, ऑनेस्टी पूर्वक बोलना, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें ना करना, बिल्कुल से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, दैट इज कॉल्ड फोर्थ राइटनेस। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन एटीट्यूड एंड स्पीच। सिनोनिम्स देख लीजिए: फ्रैंकनेस, ओपननेस, सिंसियरिटी और आउटस्पोकननेस। एंटोनिम्स है डिसऑनेस्टी, चीटिंग, डुप्लीसिटी और डिसीटफुलनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए: शी वॉज क्वाइट फोर्थराइट इन हर ओपिनियन। किसी महिला की बात हो रही है कि वो अपने विचारों में जो है बहुत ही, उसके विचारों में जो है बहुत स्पष्ट वक्ता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है, स्पष्टवादिता होती है उसकी ओपिनियन में, उसके विचारों में, उसकी बातों में। अगला हमारा शब्द है कोलोसल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोलोसल का मतलब तो होता है वैसे बहुत बड़ी कोई चीज होना, भीम का है कोई चीज होना, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, उसे बोला जाता है कोलोसल। यहाँ पे बात की गई है लार्ज नंबर ऑफ, मतलब जो वायरस से अफेक्ट हुए हैं लोग, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे लार्ज स्केल पर, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है कोलोसल। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज कोलोसल यू आर एम्फेसाइजिंग दैट इट इज वेरी लार्ज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं: जायजेंटिक, इमेंस, मेमथ और मैसिव। एंटोनिम्स है टाइनी, लिटिल, स्मॉल और मेनी। एग्जाम्पल देख लीजिए: देयर हैज बीन अ कोलोसल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। एग्जाम्पल में दिया है कि जो सार्व जनता का पैसा है उसका बहुत बड़ी मात्रा में जो वो मिसयूज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है वो।
अगला हमारा शब्द है कंसोर्शियम। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। कंसोर्शियम का मतलब होता है एक तरह के कोई कंपनीज जो किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इकट्ठा काम करती हो, मिलकर काम करती हो, या एक तरह का कोई संघ, संगठन या देशों का समूह, संगठन हम बोल सकते हैं, जो एक मतलब एक एम के लिए साथ में मिलकर काम कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड consortium. A consortium is a group of people or firms who have agreed to cooperate with each other. Synonyms आप देख सकते हैं association, federation, union और organization. Antonyms है isolation, discord, antagonism और division. Example देख लीजिए, the consortium includes some of the biggest building contractors in नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में किसी तरह के एक संगठन की बात की जा रही है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर्स हैं उनके एक संघ की बात की जा रही है, एक संगठन की बात की जा रही है कि इस संगठन में वो सभी जो है वो सम्मिलित है, इंक्लूड हैं। अगला हमारा शब्द है क्राइटेरियन। यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। यहाँ पे ये आरक्षण के बारे में दिया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो लोग हैं उनके आरक्षण के बारे में बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। क्राइटेरियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी भी बात को परखने के कोई कसौटी, कोई मानदंड, कोई स्टैंडर्ड, मापदंड, उसे बोला जाता है क्राइटेरियन। और क्राइटेरियन इज अ फैक्टर ऑन विच यू जज और डिसाइड समथिंग। सिनोनिम्स है स्टैंडर्ड, मेजर, बेंचमार्क और पैटर्न। एंटोनिम्स है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, गेस और चेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोमिसाइल इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री। तो किसी भी देश का जो वहाँ का स्थायी प्रमाण पत्र होता है रहने का, उसी से वो एक मानदंड होता है कि कोई जो सिटीजन है, कोई नागरिक है उस देश का, स्थायी नागरिक है, तो वो डोमिसाइल जो होता है उसी देश का, जो वहाँ रहने का प्रमाण पत्र होता है, तो ये सबूत होता है कि कोई किसी देश का जो है वो स्थायी नागरिक है। अगला हमारा शब्द है अपोजिट। अपोजिट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अपोजिट का मतलब होता है कोई चीज किसी बड़ी ही उपयुक्त है, उसमें मतलब उपयुक्त है किसी चीज के लिए, बड़ी ही प्रासंगिक कोई बात, ठीक, योग्य या प्रासंगिक, रेलेवेंट कोई चीज, उसे बोला जाएगा अपोजिट। समथिंग दैट इज अपोजिट इज सुटेबल फॉर एन अप्रोप्रिएट to what is happening or being discussed, that is called opposite. Synonyms आप देख सकते हैं relevant, pertinent, suitable और applicable. Antonyms है inappropriate, unsuitable, irrelevant और wrong. Example देख लीजिए, he started his speech with an opposite quotation. किसी व्यक्ति की बात हो रही, किसी वक्ता की बात हो रही कि भाषण देने से पहले उसने जो अपनी स्पीच थी एक बड़े ही सही उपयुक्त एक उदाहरण से उसने वो अपनी स्पीच जो है वो शुरू की। अगला हमारा शब्द है क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। क्वांटिफाइबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्वांटिफाइबल का मतलब होता है किसी चीज़ों को हम माप सके, साइंटिफिक वे में, मापने योग्य, मात्रात्मक, हम किसी चीज़ को मेजर करने की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइबल। समथिंग दैट इज क्वांटिफाइबल कैन बी मेजर्ड और काउंटेड इन अ साइंटिफिक वे। सिनोनिम देख लीजिए, मेजरेबल, कैलकुलेबल, एसेसिबल और सिग्निफिकेंट। एंटोनिम्स है ड्रीमी, ड्यूबियस, बैड और ग्लूमी। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ क्लियरली क्वांटिफाइबल मेजर्स ऑफ क्वालिटी इज नॉट नेसेसरी। तो किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि इसमें कोई भी हमें जो मापने योग्य, जो मात्रात्मक कई सारी जो चीज़ें हैं मेजर करने की, उसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नहीं है, वैसे भी काम चल पड़ेगा। अगला हमारा शब्द है सर्कमस्क्राइब्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है लिमिट कर देना किसी चीज को या घेर लेना, सीमा, कोई दायरा या प्रतिबंध, परिसीमन, उसे बोला जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड। इफ समवन्स पावर और फ्रीडम इज सर्कमस्क्राइब्ड, इट इज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रेंट। एंटोनिम्स अलाउ, सर्टेनिटी, ईज, हर्ट एंड सोल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द आर्मी एविडेंटली फियर्स दैट अंडर हिम इट्स एक्टिविटीज वुड बी सेवियरली सर्कमस्क्राइब्ड। आर्मी की बात की जा रही है, किसी के नेतृत्व में की बात की जा रही है कि उसके नेतृत्व में, उसकी लीडरशिप में, उसके कंट्रोल में जो सारी एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरह से जो क्या हो जाएंगी, वो प्रतिबंधित हो जाएंगी, एकदम से सीमित हो जाएंगी। अगला हमारा शब्द है अनॉमलस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनॉमलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अनयूजुअल हो, बेमेल, असंगत, अनियमित होना, उसे बोला जाएगा अनॉमलस। समथिंग दैट इज अनॉमलस इज डिफिकल्ट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अबनॉर्मल, इर्रेगुलर, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल।
एंटोनिम्स है नॉर्मल, रेगुलर, स्टैंडर्ड और यूजुअल। एग्जाम्पल देख लीजिए, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लाइफ मे बी अनॉमलस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के लिए जो एडवांस, हम जैसे जैसे हमारी जिंदगी जो एडवांस हो रही है लगातार, वो हमारी प्रकृति के लिए, हमारे यूनिवर्स के लिए घातक साबित हो सकती है। अगला हमारा शब्द है मूट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मूट का मतलब होता है किसी भी बात का एक विवादास्पद बिंदु होना है, बहस के योग्य कोई पॉइंट, उसे बोला गया है मूट। इफ अ प्लान, आइडिया और सब्जेक्ट इज mooted, इट इज सजेस्टेड और इंट्रोड्यूस्ड ऑफ फॉर डिस्कशन। सिनोनिम्स देख लीजिए, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, आर्गुएबल और कॉन्ट्रोवर्शियल। एंटोनिम है सर्टेन, डेफिनेट, पॉजिटिव और ऑब्सोल्यूट। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाउ लॉन्ग he'll be able to do so इज अ मूट पॉइंट, कि किस हद तक वो क्या कर सकता है, हमें देखना होगा कि वो क्या करने के योग्य है। ये एक अपने आप में एक क्या है, बहस के योग्य या विवादास्पद जो है वो बिंदु है। अगला हमारा शब्द है इम्पेडिमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, अड़चन, अवरोध या रुकावट, या फिर यदि हम हकला के बोलते हैं तो उसे भी बोला जाएगा इम्पेडिमेंट। समथिंग दैट इज इम्पेडिमेंट is an impediment to a person or thing makes the movement, development or progress difficult. Synonyms देख लीजिए, hindrance, obstacle, obstruction और handicap. Antonyms advantage, help, benefit और add. Example देख लीजिए, he was satisfied that there was no legal impediment to the marriage. किसी व्यक्ति की शादी की बात हो रही है कि इससे वह बिल्कुल एकदम संतुष्ट था कि उसकी शादी में किसी भी तरह का कोई वैधानिक या कानूनी जो है वो रुकावट, बाधा नहीं थी। अगला हमारा शब्द है अनॉमली। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। दो वर्ड मैंने आज ले लिया, अनॉमलस भी है और अनॉमली भी है। अनॉमली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल असामान्य हो, असंगत हो, बेमेल हो, उसे बोला जाएगा अनॉमली। अनॉमलस हम डिस्कस कर चुके हैं। समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और अनयूजुअल इज कॉल्ड अनॉमली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अबनॉर्मलिटी, इर्रेगुलरिटी, अबरेशन और डेविएशन। एंटोनिम्स स्टैंडर्ड, नॉर्मलिटी, यूजुअल और रेगुलरिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी डिस्कवर्ड एन अनॉमली इन द सेल्स फिगर फॉर अगस्त। तो किसी फर्म की बात हो रही है कि उसकी किसी अगस्त के महीने में किसी फर्म, किसी कंपनी की बात हो रही है कि हमने किसी तरह की जो है सेल्स, जो उनके आंकड़े थे, बेचने बिक्री के जो आंकड़े थे, उसमें किसी तरह की कोई असमानता पाई गई, बेमेलता या असंगतता पाई गई। अगला हमारा शब्द है अलिविएशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और ये आज के दिन जुड़ी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। अलिविएशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की किसी से कोई राहत मिलना या आराम मिलना, रिलीफ मिलना, है ना, उसे बोला जाएगा एलिविएशन। द फीलिंग दैट कम्स व्हेन समथिंग burdensome is removed or reduced. Synonyms are relief, easing, mitigation, reduction. Antonyms are agony, anguish, pain और distress. Example देख लीजिए, talk to a doctor if the pain is not alleviated after rinsing. rinsing होता है साफ करना किसी चीज को। तो किसी के जख्म की बात हो रही है या किसी के पेन की बात हो रही है इस तरह से कि यदि इसे धोने से या साफ करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है या दर्द कम नहीं होती है, तो तुम क्या कर सकते हो, डॉक्टर से तुम बात कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने रिवीजन सेशन की ओर। आपको कितना रिवाइज हुआ है, फटाफट से आपने अपने कॉन्शियस माइंड में, दिमाग में ही सोचना है आपने, कितना आपको चीज़ें याद रही हैं। तो फटाफट से मैं रिवीजन आपको करवा देता हूँ। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा डिले हो रहा है, इस पीपीटी शायद सेव नहीं हुई थी। आई होप विजिबिलिटी होगी आपके पास, ठीक है। इसको कर देते हैं हम, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। चलिए फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। एम्फेसिस का मतलब मैंने आपको बताया, किसी बात पर जोर देना, किसी के महत्व को समझना, इंपॉर्टेंट होना कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड जोर देना, बल देना किसी बात पर, एम्फेसिस उसे बोला जाता है। वेरुलेंस मैंने आपको दो कंटेक्स्ट में बताया, गुस्सा करना, एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है। विषाक्तता, वायरस की जो विषाक्तता होती है, विषैलापन होता है, उसके उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है, वेरुलेंस। नेक्स्ट है एग्रावेट, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, तो उसका और ज़्यादा से बढ़ जाना और ज़्यादा से बैड हो जाना, वर्स हो जाना। अगला है फोर्थ राइटनेस। फोर्थ राइटनेस का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है किसी से, सही को सही, गलत को गलत बोलना, दैट इज कॉल्ड फोर्थ राइटनेस। फोर्थ राइटनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोलोसर है। कोलोसर का मतलब होता है किसी चीज़ का हम बहुत बड़ा हम दिखाना चाह रहे हैं, विस्तृत रूप हम दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये वर्ड कोलोसल।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंसोर्शियम। कंसोर्शियम का मतलब होता है बहुत सारी कोई फर्म्स या हम बोल सकते हैं बहुत सारे देश जो किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साथ में काम करें, या हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में किसी तरह का कोई संगठन या संघ, दैट इज कॉल्ड कंसोर्शियम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी भी चीज को मापने के कोई मापदंड, स्टैंडर्ड, है ना, बेंचमार्क, उसे बोला जाएगा क्राइटेरियन। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है कोई चीज कितनी उपयुक्त है, कितनी वो सही है, ठीक है, उसे बोला जाएगा अपोजिट। अगला हमारा शब्द है क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल का मतलब होता है किसी चीज को हम साइंटिफिकली रूप में मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, मापना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा क्वांटिफाइबल। अगला हमारा शब्द है सर्कमस्क्राइब्ड। का मतलब होता है किसी चीज को घेरना, सीमा बनाना, दायरा बनाना या रोकना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनोमलस। देखिए अनोमलस यहाँ भी है और अनोमली भी है, तो दोनों का आप सिमिलर मतलब ले सकते हैं। अनोमलस का मतलब होता है बिल्कुल से एकदम से चीज़ों के मतलब असंगति होना, किसी चीज़ में विसंगति होना या अबनॉर्मल ना होना कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड अनोमलस। मूड का मतलब होता है ऐसा कोई ऐसी कोई बात या ऐसा कोई मूल बिंदु जो कि बहस के योग्य हो, विवादास्पद हो, उसे बोला जाएगा मूड। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, रुकावट या अड़चन, उसे बोला जाएगा इम्पेडिमेंट। अगला शब्द है अनोमली। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अनोमली और अनोमलस का आप एक ही मतलब ले सकते हैं। लास्ट हमारा वर्ड है एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब कम करना, हटाना किसी चीज को, कमी करना किसी चीज में, मतलब जो बैड थिंग्स है या प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना, दैट इज कॉल्ड एलिविएशन। तो ये वर्ड आज की ये स्लाइड लास्ट थी। आई होप आपको जो सेशन है फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखा होगा आपने आज के सेशन से। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तक आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। आपका किसी तरह का कोई सजेशन है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके पिन कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।